रामेश्वर प्रसाद यादव। यादव जी, कहाँ घर है आपका? खैरी नारायण जो। तो ये कौन सा जगह है जहाँ हम खड़े हैं? ये ककरा घाट। यहाँ से कौन से आदमी कहाँ से होके कहाँ जाते हैं? कच्चा पुल है। कच्चा पुल है, अब यहीं से जाते हैं और जब बाढ़ बुढ़िया आती है तो वहाँ अनहरपुरवापुर से घूम के जाते हैं। अच्छा, इधर कौन कौन सा गांव है? इधर गांव भोलवा, तमाही, नारायण जोत, खैरी, लौकिया, कानो, खिड़िखौना, मटखाना, मलौना, खसियारी, बसंतपुरवा, सिरसा, भगवानपुर। अरे मतलब 2 दर्जन, बहुत 2 दर्जन है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, 50 गाँव कम से कम 100 गांव के लोग इस पे उतर रहे हैं। अच्छा दादा, यही हम देख रहे हैं बचपन से या कई सालों से ऐसे ही कच्चा पुल बनता है, कभी नाव से आप लोग यात्रा करते हैं। क्या यहाँ पर पक्के पुल की मांग नहीं की गई? मांग की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। चुनाव के पीरियड में नेता मंत्री आते हैं उस समय तो कहते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के बाद नहीं आते हैं। अच्छा, क्या समस्या आ जाती है इस पुल के न होने से? अभी बच्चा कोई बीमार हो जाए आपके गांव में, या बहू बीमार हो जाए, या किसी की शादी है और पानी भरा है, कैसे क्या होगा? तो कोनो उपाय नहीं है। अब हम लोग यही में जो है डूबी मरी, अगर कोनो सीरियस मरीज है तो मर भी जाता है, कहीं लेकर हम लोग जा नहीं पाते। तो यहाँ पर नाव भी चलती है, नाव के चलते नाव चलती है, लेकिन बरसात के टाइम में नाव नहीं चल पाती। नहीं, बता रहे कई बार दुर्घटना नाव में हो गई। हाँ, डूब गई है। हाँ जी, ऐसा हुआ है? जी जी। क्या हुआ बताइए? दुर्घटना दो बार नाव बूढ़ी है। किसी की मौत वगैरह भी हुई इसमें? हाँ, मौत वगैरह हुई रही 2-4 लोगों के। अच्छा, अभी बहुत जल्दी 2 लड़के आ रहे थे भिनगा की तरफ से, बाइक लेके इसी में चले गए थे जी 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 जी। शायद गोंडा के रहने वाले थे जी, यही जगह हुए या यही जगह हुए, मौत हो गई थी। हाँ, उधर से थोड़ा हल्का रोड बना रहा, मतलब काली रोड रही, तो वो अचानक पहुंचा रहा, समझ नहीं पाए। वो समझिस की रोड गई तो है और लड़का ही रहा, वो खींच दी, दोनों नदी वहाँ की गई। और जब खींच दी तो जब नज़दीक पहुंचा तो नदी तो कहाँ कंट्रोल हो पावे, नदी में चला गया। दोनों की मौत हो गई? दोनों ना, एक बच गया रहा। अच्छा, एक की मौत हो गई। एक पैर के निकल आया था, पैर के निकल गया। यूपी के श्रावस्ती में कच्चे पुल से नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग कच्चे पुल से करते यात्रा। जोखिम भरी यात्रा में लोगों को रहता जान का खतरा। श्रावस्ती में आज़ादी के 77 साल बाद भी लकड़ी के पुल पर चलकर राप्ती नदी पार करने को हैं मजबूर लोग। उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती का यह पूरा मामला, जहां पर उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला होने के साथ साथ विकास में भी श्रावस्ती काफ़ी पीछे है। यहाँ के रहने वाले लाखों लोगों की संख्या इस लकड़ी के पुल का सहारा लेकर नदी के इस पार से उस पार जाने को मजबूर है। हालांकि कई बार नदी पार करते समय लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं, जिसमें लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के विकासखंड इकौना इलाके के ककरा घाट मझौआ घाट की तस्वीर है, जहां पर राप्ती नदी को पार करने के लिए गांव के ही लोगों द्वारा हर साल लकड़ी का पुल बनाया जाता है, जो बरसात के टाइम में बह जाता है और इसके बाद यहाँ पर नाव से यात्रा शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच लगभग 8 से 9 महीने तक लोग इसी लकड़ी के पुल का सहारा लेकर एक तरफ से दूसरे तरफ को जाने को मजबूर दिखाई देते हैं। जब लोग इस पुल से गुजरते हैं तो उनके नीचे मौत रूपी राप्ती नदी का पानी तेज़ी से बहता है, जिसमें कई बार लोगों की गिरकर मौत भी हो चुकी है। हालांकि लोगों द्वारा आज़ादी के बाद से ही यहाँ पक्के पुल के निर्माण की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन आज तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हो सका। करीब 2 साल से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पक्का पुल बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और इस बात को लेकर हर नेता इस कामयाबी को अपने सर पर लेना चाहता है। लेकिन पुल की निर्माण की सच्चाई क्या है, ये कब तक बनकर तैयार होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। इस बारे में जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का दर्द छलक उठा। सुनिए उन्हीं की जुबानी। कहाँ से आ रहे हैं? बीरपुर। अच्छा, अभी ये कच्चे पुल पर आ रहे थे, डर लगता है? जी, डर लगता है। और ऐसे ही आप लोग आते जाते हैं? जी, ये नज़दीक पड़ता है ना। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है या क्या मांग है? बस इसका पुल वो बन जाए। पुल मिल जाए, बन जाएगा तो क्या राहत मिल जाएगी आप लोगों को? तो हम लोगों को यहाँ से नज़दीक रहेगा आना जाना।
अच्छा, ये जो डर लगता है ये डर नहीं होगा? जी। रात डर में भी अगर जाना चाहे रात में भी चले जाएंगे? आराम से जी। अच्छा, अभी किसी परिवार में बच्चे की तबीयत खराब हो जाए रात में, जी। क्या करेंगे, कैसे आएंगे आप दोनों? तब तो हम लोगों को इसी पे आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं तो उधर हाईवे से जाना पड़ता है घूम। हाईवे से जाते हैं कितना दूर पड़ता है? वो तो बहुत दूर पड़ता है। लगभग कितना किलोमीटर ज्यादा हो जाता है? यहाँ से तो कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर ज़्यादा है, 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा है। अच्छा, जब आप लोगों की शादी वादी होती है तो क्या जो रिश्तेदार आते हैं वो भी ये कभी बताया कि हाँ यहाँ पर रास्ता नहीं है इसलिए हम जल्दी शादी नहीं करेंगे, इस तरह की बातें आती होंगी? जी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे एक हादसा भी हुआ था पिछले साल, याद होगा आपको? हाँ। क्या हुआ था? यहाँ पे मोटरसाइकिल लेके एक आदमी अंदर गिर गया था। किसी कहाँ गिर गया था? नदी में। नदी में गिर गया था जी। इससे पहले नाव भी पलटी है? जी, एक बाढ़ जब पानी भरा रहता है तब अलग भागने लगती है, इसलिए पलट गिर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इकौना और भिनगा तक आने जाने में लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और नाव से जाने में खर्च लगता है, इसलिए हम खुद ही पुल बना लेते हैं, जिसके चलते एक पार से दूसरे पार जाने में आसानी हो जाती है। इस पुल से लोग पैदल, साइकिल आदि से यात्रा करते हैं। इस बारे में जब श्रावस्ती विधायक पंडित रामफेन पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। श्रावस्ती विधायक पंडित रामफेन पांडे की कहानी। मुख्यमंत्री जी ने पहले इसकी कार्य योजना स्वीकृत की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य योजना स्वीकृत कर दिया तब इसका DPR बनता है, माने प्रारंभिक आगणन बन के और शासन तक पहुंच गया है और ये शीघ्र ही इसका पैसा रिलीज होने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम प्रक्रियाएं होती हैं नीचे से लेकर के और शासन तक करीब 25 जगह फाइल जाती है और हर जगह पर जाने के बाद में फिर वित्त विभाग को जाती है। वित्त ने भी परमिशन दे दिया है धन देने के लिए, अभी अपने रूटीन में लगा हुआ, बहुत ही जल्द ये पैसा रिलीज होकर के और निर्माण निगम के खाते में पहुंच जाएगा। इसकी कार्यदायी संस्था निर्माण निगम सरकारी ही होती है और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें देरी तो कुछ लग रही, लेकिन अब सरकारी प्रक्रियाएं हैं। केवल एक पुल तो है नहीं श्रावस्ती का, प्रदेश में बहुत सारे पुल हैं, सबकी प्रक्रियाएं होती, सब फाइलें एक साथ चलती हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ और ये बहुत जल्दी पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, सिसवारा में भी आपने पुल दिलाया था, जिसके बाद अभी ये ककरा घाट पर मिला है, तो इससे क्या राहत मिल पाएगी श्रावस्ती जनपद वासियों को या इकौना वासियों को? देखिए, हमारे करीब 20 से 25 गांव ऐसे थे जो पूरा बरसात में डूबे रहते थे। नारायण जोत, चिड़ियौना, मलौना कसियारी, भोतहा, तमाम ऐसे गांव थे कि जो हमारे बरसात में डूबे रहते थे। इन गांवों को अब पुल बन जाने से निजात मिलेगी और यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान सीधे इस पुल को पार करके, जो मलौना खसियारी हम 35 किलोमीटर की दूरी पार करके जाते थे, अब 3 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद हमको सीधे मलौना खसियारी पहुंचना होगा और यहाँ से सीधे रोड पुल बन जाने से सीधे विभूतिनाथ को निकलती है। विभूतिनाथ में दर्शनार्थियों के लिए भी लाभ होगा और आवागमन जो हमारा बाधित था वो सुगम हो जाएगा। बहुत से किसान जिनका खेत नदी के कछाड़ में पड़ा था, जिनकी खेती कायदे से नहीं हो पाती थी, आज उन खेतों की कीमत पुल बन जाने से करीब 50 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे उन्नतशील किसान अब उसका लाभ पाएंगे। इस पुल को बनाने में ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। राप्ती नदी की धारा में पहले बांस बल्ली गाड़ी जाती है और उसके ऊपर से यहाँ पर घास फूस और बांस के सहारे ये पुल बनाया जाता है। जब इन पर कोई वाहन गुजरता है तो ये पुल हिलता है और ऐसे में लोगों को डर का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती जनपद के बीचों बीच में राप्ती नदी बहती है और इस राप्ती नदी को पार करने के लिए कई स्थानों पर पक्के पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते लोग यहाँ पर कच्चा पुल बनाते हैं और जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो लोग नाव के सहारे ये रास्ता पार करते हैं। लकड़ी का पुल जरूरी है या मजबूरी, यह सवाल यहाँ पर उजागर होता है। जिले की सीमा में करीब 67 किलोमीटर बहने वाली राप्ती नदी की यह बात है, जहां पर जगह जगह पर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। अभी गिलौला इलाके के सिसवारा में एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि राप्ती नदी के अंधरपुरवा पर पुल का निर्माण हो चुका है, जिससे लोगों को भिनगा पहुंचने में आसानी होती है। और इस तरफ के गांव के लोग जब इस पुल को नहीं पार कर पाते हैं तो लोग घूमकर राप्ती नदी अंधरपुरवा पुल से होकर ही इकौना आते हैं।
अगर किसी की तबीयत रात में ख़राब हो जाए और उसे इकौना पहुंचना हो तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस की टीम भी वहां तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे में ग्रामीणों को ये पुल पार करना होता है, जिसके बाद ही कोई साधन या सवारी मिल पाएगी। चाहे तहसील का काम हो, थाने का काम हो या ब्लॉक का काम हो या किसी को अस्पताल या विद्यालय पहुंचना हो, तो ये रास्ता पार करके ही उसे इकौना पहुंचना पड़ता है। दर्जनों गांव के लोग उस पार रहते हैं। कई लोगों के ऐसे भी खेत ज़मीन हैं जो नदी के इस पार हैं। अपने खेतों तक पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके की ये बात है, जहां पर कच्चे पुल से लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। यहाँ पहुंचकर जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों के तमाम तरह के दुख दर्द निकलकर सामने आए। लोगों ने यहाँ तक बताया कि लोग जल्दी यहाँ पर अपनी बच्चियों की शादी भी करने नहीं आते हैं, क्योंकि रास्ता सुलभ न होने से लोग परेशान हो जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बीरपुर। अच्छा, अभी ये कच्चे पुल पर आ रहे थे, डर लगता है? जी डर लगता है। और ऐसे ही आप लोग आते जाते हैं? जी, ये नज़दीक पड़ता है ना। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है या क्या मांग है? बस इसका पुल वो बन जाए। पुल मिल जाए, बन जाएगा तो क्या राहत मिल जाएगी आप लोगों तो को? हम लोगों को यहाँ से नज़दीक रहेगा आना जाना। अच्छा, ये जो डर लगता है ये डर नहीं होगा? जी, रात डर में भी अगर जाना चाहे रात में भी चले जाएंगे? आराम से जी। अच्छा, अभी किसी परिवार में बच्चे की तबीयत खराब हो जाए रात में, जी। क्या करेंगे, कैसे आएंगे आप लोग? तब तो हम लोगों को इसी पे आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं तो उधर हाईवे से जाना पड़ता है घूम। हाईवे से जाते हैं, कितना दूर पड़ता है? वो तो बहुत दूर पड़ता है। लगभग कितना किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है? यहाँ से तो कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर ज़्यादा है, 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा है। अच्छा, जब आप लोगों की शादी वादी होती है तो क्या जो रिश्तेदार आते हैं वो भी ये कभी बताया कि हाँ यहाँ पर रास्ता नहीं है इसलिए हम जल्दी शादी नहीं करेंगे, इस तरह की बातें आती होंगी? जी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे एक हादसा भी हुआ था पिछले साल, याद होगा आपको? हाँ, क्या हुआ था? यहाँ पे मोटरसाइकिल लेके एक आदमी अंदर गिर गया था। किसी कहाँ गिर गया था? नदी में। नदी में गिर गया था जी। इससे पहले नाव भी पलटी है? जी, एक बाढ़ जब पानी भरा रहता है तब अलग भागने लगती है, इसलिए पलट गिर गई। कहाँ से आ रही हैं? वेनिडीज कहाँ जा रही हैं? ग्राहम से। आपके एक छोटा बच्चा है, आप अभी कच्चे रास्ते से निकल रही हैं, डर नहीं लगता है? क्या करा जाए, जो साहब जो ठीक नहीं रहा। अच्छा, क्या चाहती हैं आप लोग, क्या हो जाए यहाँ पर? रास्ता बन जाए और पुल बन जाए। पुल बन जाए। आवे जाए में हो दिक्कत जाए, ना रात में हो। बीमार आप हो जाए तो कैसे जाती हो दवा कराने? कोई रास्ते नहीं है जाए के लिए, मतलब घूम समस्या के होती जाओ है। जाते, समस्या बहुत ज्यादा आपका है। मायका कहाँ है? हाँ, मायका तो सिरसिया के लिए। तो उस ससुर तो बप्पा ये कब होना कहीं कि यहाँ एक कच्चा रास्ता है, पुल है, नदी है, तो अभी होना कर रही सब नहीं दिक्कत आओ यार तो अब यहाँ नंद के रहे यहाँ आवा जाते तो दिक्कत आओ। सबसे श्रावस्ती। नया मोबाइल या कह दी तब जाओ। कहाँ से आ रहे हैं? लक्ष्मणपुर बाजार। कहाँ जा रहे हैं? इकौना। अच्छा, अभी आप बाइक लेके इस कच्चे रास्ते पे, कच्चे पुल पर निकले हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को? जी डर तो लगता है। क्या समस्या होती है? समस्या यही सर कि डर लगता है, पुल बन जाता तो ठीक है। बरसात के दिनों में कैसे आवागमन होता है आप लोगों का? सर बरसात के दिन ऐसा रहता है कि नाव से निकला जाता है। अच्छा, जैसे आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए या परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, रात के 12 बज रहे हो, बरसात हो रही हो, तो अब आप लोग कैसे इकौना या कहीं और पहुंच सकेंगे? सर वो सिमरी चौराहा से घूमते हैं। लगभग कितनी दूरी बढ़ जाती है? सर वो लमसम पड़ जाता होगा 40-50 किलोमीटर उधर और से। जो इधर सीधे आप जा रहे हैं जिस तरह इधर से 15-16 किलोमीटर पर। लगभग 25 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता जी है। अच्छा, अगर ये पुल बन जाए, लगातार आप लोग मांग भी कर रहे हैं, जी, तो क्या राहत होगी और क्या आप लोगों को सुविधा मिल पाएगी? बहुत सुविधा हो जाएगा सर, सुविधा बहुत चीज का हो जाएगा साहब। आप लोगों के लिए हम लोग चल कर आए हैं, अपनी समस्या कहिए कि ये रास्ता बन जाए तो हम लोगों को हाँ बहुत तकलीफ आवे जाए में, वहाँ हरिहरगंज पंडरी होते आओ
समस्या तो बरखम तो आज आइन जाइन है यहाँ बरखम बिल्कुल। ये तो कब से ना मंजूर है ये बनी मंजूर है बनत कहाँ है बनत को तो हम लोग काहे आए जंगलात से आप तक के चला रहा है आप लोग कितना पिछले एरिए में पड़ रहे हैं इसकी वजह हमारा जी तो शंकर लाल कहाँ जा रहे हैं? एक होना अच्छा कहाँ से आ रहे हैं? यह से आ रहे हैं खिड़ौना से। खिड़ियोना से आ रहे हैं। अच्छा ये कोना आप जा रहे हैं कच्चे रास्ते से आप बाइक अभी निकाल रहे थे क्या डर नहीं लगता है? न डर तो लगता है लेकिन क्या कीजिए मजबूरी। तो ये समस्या आप लोगों की कब से हो कब से मांग कर रहे हैं? ये बहुत दिन से है जन्म जब से हम जानकार हैं तब से आज तक है अभी तक है। आज़ादी के 77 साल बीत गए हाँ। आप हवेली तो मांग नहीं रहे हो एक रास्ते की मांग कर रहे हो क्या वो भी नहीं पूरी हो रही है? नहीं पूरी कहाँ हुई सुना जाता है कि आएगा लेकिन बनत नहीं है पुल के बन निर्माण शुरू हो जाता कभी जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने मांग किया है? हाँ हाँ बिल्कुल कभी चक्कर मांग की निगाह है किससे? जे सांसद से विधायक से और जो जैसे जिला पंचायत हैं या जिला अध्यक्ष हैं और सब नेता लोगों से। क्या चाहते हैं आप? अरे कि बन जाए तो बहुत आम जनता के यहाँ बहुत सुख सुविधा हो जाए और सब चीज़ आवागमन के साधन बिल्कुल ठीक हो जाए रास्ता हो जाए खेती पाती के सब बढ़ जाए ज़्यादा। अच्छा तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी खेती उस पार होगी या इस पार होगी हाँ वो लोग कैसे आते जाते हैं? अब ये नाव के द्वारा आते जाते हैं और कोई साधन है ही नहीं। अच्छा जब पानी कम हो जाता है तो यहाँ पर कच्चा पुल बना दिया हाँ अब वो कि तो घूम के आवे वहाँ से आवे अंदरपुरवा से तो दूर पड़ता हो बहुत दूर पर जाते हो लगभग कई किलोमीटर? अरे पर ये लगभग में यहाँ 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे ये भी बताया गया था कि आप लोग उस पार रहते हैं तो आपके बच्चों की जल्दी शादी भी नहीं होती है क्या? हाँ अरे बिल्कुल बहुत समस्या है बहुत जने हाँ बहुत जन कहने हो पाओ था कि वहाँ बाढ़ पीड़ित में के कह दे कि लड़के जाए वहीं में आवे जाए साधन न रहा है और बूढ़ भाड़ा कहाँ कोई मर जाए परेशानी तमाम हुआ था दुर्घटनाएं तमाम हो सकती है नाई बूढ़ी है कई जगह कई बाजी नाई वहाँ तो आदमी बूढ़ गए है तमाम सब बूढ़े हैं लड़के बच्चे में हाँ हादसा भी कई हादसा हुआ है कई लड़के पूरी नाई पूरा नाई बूढ़ गए। अरे बोलो कि रास्ते की वजह से हम लोगों को बड़ी असुविधा होती है जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको बनवा दिया जाए। जाओ दो जाओ रुके रहो हो आओ 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 अगर वो भी सब अपने बैठेंगे तो कब बनाएंगे अब वही न दे हैं लैपटॉप बनाओ ये सब आवत है। बोलिए हमारे से है
अरे सर कम ककरा